नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल मंथली एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी और बैंक निफ्टी की और बाकी भी इंडेक्स की होगी, तो मार्केट कहाँ पे जाके एक्सपायरी दिखा सकता है इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, करंटली ग्लोबल मार्केट में जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है कि कल एक अच्छी खासी रैली के बाद थोड़ा सा फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर करीब 21 पॉइंट नेगेटिव है, नास्डैक फ्यूचर करीब 37 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। कह सकते हैं कि नास्डैक के ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हिट होने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कह सकते हैं रेस्ट कर रहा है। बट क्या ये यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़े क्वेश्चन वाली बात है। ठीक है, अपने मार्केट पे चलते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मार्केट एट 11 में मैंने आपको मार्केट एट 11 के वीडियो में आज मैंने जब ग्रुप में पोस्ट किया था तो मैंने क्लियरली आपको एक इंडिकेशन दिया था और ये भी बताया था पूरा एक्सप्लेन करके कि मार्केट कैसे प्रीमियम यहाँ पे डिके करेगा। क्योंकि पुट के प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा थे तो मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा अपने आप को अपर रेंज में जाके होल्ड करने की कोशिश करी और बिकॉज ऑफ टाइम डिके के चलते यहाँ पे एक काफ़ी हद तक पुट साइड के प्रीमियम काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो चुके हैं। ठीक है, अब कल क्या होगा इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरा जो व्यू है कल का वो ये है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे आ सकता है। क्यों आ सकता है यहाँ पे? देखो, यहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी तो जाहिर सी बात है एक पुल बैक पेंडिंग था और वो पुल बैक यहाँ पे आ चुका है। तो दो ही चीज़ हो सकती है यहाँ पे कल, तो या फिर कल ये इस रेंज में साइडवेज चला जाएगा, ठीक है, या फिर ये यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और तीसरी चीज़ तो ये फिर ये ब्रेकआउट करके फिर ये अपनी अलग ही दुनिया में जा सकता है। ठीक है, बट करेंटली अगर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें और मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करेंटली आपको क्या दिखेगा कि जो 25,000 की जो कॉल है वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक लोगों ने अपने शॉर्ट्स कवर किए हैं। ठीक है, 25,200 की कॉल पे भी काफ़ी हद तक यहाँ पे शॉर्ट्स कवर हुए हैं, बट इतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद भी मार्केट कोई ज़्यादा ऊपर मूव नहीं किया है। कह सकते हैं सिर्फ जो पुल बैक पेंडिंग था वही धीरे 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 मार्केट को ऊपर लेके आया है। ठीक है, बट 25,200 की जो पुट है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि जैसे ये 25,200 के नीचे थोड़ा सा ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो ये जो पुट राइटर्स हैं ये बिल्कुल न्यू पुट राइटर्स हैं, मतलब ये कोई पहले से नहीं है, ये आज ही आए हैं और आज ही अपनी पोजीशन बना के गए हैं ये एक्सपेक्टेशंस पे कि मार्केट इस लेवल के ऊपर ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, या फिर ऊपर रहेगा या फिर 300 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो यही सिंपल सा व्यू है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं अपने लेवल, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे अपना, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, हम इसको मान मान के चलते हैं, ये हमारे पास एक क्या है, रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक शार्प फॉल किया था, फिर ये धीरे धीरे ऊपर आया है और फिर ये दोबारा गिर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है आप इसको थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हो चाहो तो आप। ठीक है, 275 और 316 ये जो जोन है पर्टिकुलर, ये मेरे लिए सेलिंग जोन है। ठीक है, तो इस जोन के अंदर मिलेगा तो डेफिनेटली मैं सेल करने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, अब टारगेट क्या ले सकते चल सकता हूँ, तो टारगेट सिंपल सी चीज़ है, पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा 25,175 और दूसरा टारगेट होगा हमारा 25,125 का। अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है और हो सकता है ये फ्लो में ये गैप को भी फिल करते हैं। ठीक है, तो 3 टारगेट हमारे पास नीचे हैं, अगर ये फ्लो में निकलता है तो फिर हम इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एक्सपायरी मेरे को लग रहा है वो 25,200 के नीचे मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 25,200 के नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए। तो अगर इस लेवल पे मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक 25,300 की पुट लेके काम किया जा सकता है या फिर 25,200 की भी पुट लेके काम किया जा सकता है, तो उसमें हमें कुछ टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट व्यू यही है कि मेरा कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अब 56,500 के नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए, मेरा ये थोड़ा सा प्रिडिक्शन है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके नीचे मेरा एक्सपेक्टेशंस है एक्सपायरी का, ठीक है। और ऊपर ये आपके पास लेवल जो है वो 56,700, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर ये इस लेवल के आसपास कहीं मिल जाता है तो सेलिंग ट्राई करेंगे इसके नीचे एक्सपायरी के लिए। तो 56,500 और नीचे आपका 56,400 और फिर आपका 56,300, ये टारगेट आपको मिल सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। किसी भी कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, स्टॉप लॉस तो आपका यही बन सकता है 25,325 का, ठीक है। इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेंड कर जाए तो हम अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे, ये सिंपल सा व्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि अगर इस जोन में आपको मिल रहा है डेफिनेटली 25,300, 280, 325, तो ये जो कह सकते हैं 40-50 पॉइंट का जो एरिया है ना, ये एरिया इसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला रहेगा। तो यहाँ से कोई भी शार्प सेलिंग कभी भी आ सकती है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है तो ज़्यादातर लोगों ने 25,000 की कॉल बेच के रखी होगी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, क्योंकि राउंड फिगर है, कोई 25,200 की बेचने नहीं आया होगा, 25,000 की बेच के बैठे होंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टिल द एक्सपायरी तक रखते हैं, खासकर वो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपको पता है ज़्यादा रिस्क लेता नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे 25,200 की अगर आप पुट देखोगे यहाँ पे 42 रुपीज़ की चल रही है, अगर सुबह ये मिल जाती है 20 रुपये, 18 रुपये, 15 रुपये, तो इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, छोटा मोटा रिस्क लेंगे। अगर फेवर में जाता है तो अच्छी बात है, नहीं फेवर में जाता है तो छोटा मोटा लॉस होगा। तो मैं ज़्यादा कुछ बड़ा प्लान करता नहीं हूँ, आपको ऑलरेडी पता है मैं छोटे मोटे ऑप्शंस में काम करता हूँ। जो मेरा व्यू है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी मार्केट एट 11 में मैं आपको जो मार्केट की करंट सिचुएशन सुबह कैसी होगी उसको भी डेफिनेटली अपडेट कर दूँगा, ठीक है। और जिन लोगों को मार्केट एट 11 का वीडियो चाहिए, जो कल मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज भेज रहे थे कि सर हमें कैसे मिल सकता है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे आप ज्वाइन बटन पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। 399 रुपीज़ पर मंथ का यहाँ पे मेंबरशिप है। इसमें मैं मार्केट एट 11 का वीडियो और प्लस लर्निंग की जो न्यू कंसेप्ट है वो शेयर करता हूँ यहाँ पे, तो आपको वो काफ़ी हद तक मदद करेंगे आपकी ट्रेडिंग में। मेरा मोटिव सिंपल सा है कि आपके लॉसेस को बचाना है, प्रॉफिट आपको अपने आप हो जाएगा। मेरा मेन फोकस ये है कि आप अपने लॉसेस को रिड्यूस करें और जो अनवांटेड मार्केट में लॉसेस हो रहे हैं उनको आप काम करें। जैसे कि आज का मार्केट पूरा साइडवेज था, तो ये चीज़ मैंने सुबह आपको क्लियरली अपडेट करी थी मार्केट में कि मार्केट में आज कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ प्रीमियम दिखे होंगे। तो आपने अगर अपने हाथ को रोक के रखा होगा तो आपको डेफिनेटली आज कुछ भी लॉस नहीं हुआ होगा। और जिन्होंने कुछ ट्राई किया होगा हाथ की खुजली मिटाने का, डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ लॉस हुआ ही होगा, या फिर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा लेकिन लॉस थोड़ा बहुत यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से दिन हमें अवॉइड करने चाहिए। तो ये जो आज का ट्रेडिंग सेशन था हमारे लिए एक अवॉइड वाला ट्रेडिंग सेशन था। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग सेशन अवॉइड किया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।